हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स का बास्केट बनाएंगे। इनमें तकरीबन 15 या 20 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इस बास्केट में से आप अपनी पसंद के कुछ 5 या 6 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 या 6 स्टॉक्स आप इसलिए सिलेक्ट करें ताकि ये अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और एक हैंडसम रिटर्न भी आपको दे के जाएं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके बिना तो कोई भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता है। ये स्टॉक अपने आप में एक एफएमसीजी का जाइंट है जो पिछले कई सालों से इंडिया में अपनी धाक बनाए हुए है। स्टॉक का मार्केट कैप है 5,19,227 करोड़, जो कि एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 2,210 का और इसका जो 52 वीक लो और हाई है वो है 2614.30 का और एक 1707.70 का। इसका स्टॉक पी 73.15 का है और जो कि अपने सेक्टर पी से काफ़ी हाई है। और ऐसे स्टॉक्स फ्रेंड्स आपको कभी भी चीप प्राइसेस में तो नहीं मिलने वाले हैं, ये आपको एक हाई वैल्यूएशंस में ही मिलेंगे। तो जब भी डिप आता है आप इन स्टॉक्स में अपनी एंट्री ज़रूर ले सकते हैं। ये अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है जो कि है 1.13% का। इसका आर है 117 का और आर है 85.6662 का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माना जाएगा। इसका सेल्स ग्रोथ फॉर 3 ईयर्स है 6.26% का, जो भी काफ़ी अच्छा है और इसका फेस वैल्यू है 1% का। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एक क्वार्टरली रिजल्ट्स में नज़र डालें तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में 2019 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2502 का था और दिसंबर क्वार्टर में जाके ये 2529 का हुआ, जो कि मार्च 2020 के क्वार्टर में थोड़ा सा डिप आया था इसमें, वो था 2092 का। ये अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस। लेकिन जून क्वार्टर में 2020 के जून क्वार्टर में इसने फिर से स्पीड पकड़ी और ये तकरीबन गया था 2695 का। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर आप देखेंगे जहां पर भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है वहां पर सेल्स भी बढ़ेगा। तो अगर आप देखते हैं मार्च 2020 क्वार्टर में तो इनका सेल्स था 9211 का और एक्सपेंसेस थे इनके 7119 का। तो अगर हम उनको माइनस करते हैं तो आपको 2092 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। और यही सेम चीज़ अगर हम जून क्वार्टर में देखें तो इन्होंने सेल्स बढ़िया की थी, 9211 से बढ़ के इनकी सेल्स 10,731 करोड़ की हुई थी। और अगर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं 8036 का तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2695 का निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर इसके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो वो भी आपका अच्छा ही निकलेगा बिकॉज इनके सेल्स अच्छे हुए हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा होगा और उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा निकलेगा। तो 2290 इनका सितंबर 2019 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो बढ़ के दिसंबर क्वार्टर में 2259 का हुआ। मार्च 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न इसमें थोड़ी सी डिप नजर आया है, वो है 1996 का। लेकिन जून क्वार्टर में इन्होंने फिर से तेजी पकड़ी और वो निकली 2442 की। नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इनका सितंबर क्वार्टर में 2019 के 1814 का निकला। 2019 दिसंबर क्वार्टर में 1627 का हल्का सा डिप आया। मार्च 2020 में फिर हल्का सा एक डिप आया इनका 1515 का। लेकिन जून 2020 क्वार्टर में जाके फिर से स्पीड पकड़ी है इन्होंने 1898 की। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ अगर हम इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो इनका सेल्स और एक्सपेंसेस कॉलम अगर हम देखा जाए तो मार्च 2009 में इनके सेल्स हुए थे 20,458 का। 2010 में 17,713 का थोड़ा सा डिप था, लेकिन फिर से इन्होंने स्पीड पकड़ी है और मार्च 2011 में 20,023 करोड़ का इनका बढ़ोतरी हुई है। ये सेम चीज़ इनका आप देखेंगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है। 2012 में 23,436 हुआ है, 2030 में और बढ़ के 27,04004 का हुआ है और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2019 का देखें तो ये जाके बढ़ के 39,310 करोड़ का हुआ है और ये मार्च 2020 में जाके 39,783 का है। तो दोस्तों, अगर इनके सेल्स बढ़ेंगे एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से उस हिसाब से ही कांस्टेंट रहते हैं। अगर सेल्स बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा रहेगा और उस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर हम नेट प्रॉफिट में ध्यान दें नीचे की तरफ तो 2019 मार्च में इनका
जो नेट प्रॉफिट निकला है वो निकल के आया है 6054 का, और 2020 में ये बढ़ के हो गया है 6748 का, और लास्ट 12 मंथ्स में ये बढ़ के हुआ है 6854 का। तो चाहे कैसी भी सिचुएशंस रही हों, ऐसी बड़ी कंपनीज ज़्यादा देर तक लॉस नहीं दिखाती हैं और अपने स्पीड को पकड़ते हुए वो वापस प्रॉफिट कॉलम्स में आ ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में ध्यान दें तो इनका 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो है 8.41 का, 5 साल में 4.47 का, और 3 इयर्स में 6.27 का, और लास्ट 12 महीनों में इनका निकल के आता है 0.64% का। तो फ्रेंड्स, अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ में नज़र डालें तो वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 10 सालों में इनका 12.67 का प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रहा है, और 5 सालों में 13.33% का, और 3 इयर्स में 6.95 का। फ्रेंड्स, अगर इनके CAGR में नज़र डालें तो 10 साल में 24.10 का है CAGR, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। 5 इयर्स में 19.45 का, और 3 इयर्स में 22.84 का, और लास्ट 1 ईयर में 27.19 का। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप ये जो CAGR इनका जितना भी है इनको आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए। आखिर में जाकर हम देखेंगे कि अगर हम इस HUL में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में और 5 साल में हम कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10 साल का जो इनका CAGR अभी निकल के आ रहा है वो है 24.10 का, और 5 साल में जो इनका CAGR है वो है 19.45 का। सो फ्रेंड्स, कीप नोट ऑफ दिस। हम आखिर में जाके इसमें इसका कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हम 10 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम HUL में तकरीबन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो ये भी इनकी बहुत ज़बरदस्त निकल के आती है। 10 साल में 82.81 की इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, 5 साल में इनका ROE 77.51 का है, और 3 साल में 80.97 का, और लास्ट ईयर में 85.62 का। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कुछ ज़बरदस्त फिगर्स निकल के आते हैं HUL के। जैसे फिगर्स आपको कुछ ही कंपनीज में नज़र आएंगे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं होंगे जो इन फिगर्स को रेप्लिकेट कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार इनके की मैट्रिक्स में ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इनका जो सेक्टर PE है वो 43.43 का है, और इनका HUL का जो PE है वो है 70.89 का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि ये कंपनी आपको हाई वैल्यूएशंस में ही मिलेगी। ये कंपनी आपको कभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर कभी भी नहीं मिलने वाली है। अगर जब भी इसमें हल्का हल्का डिप आता है तो आप उसमें बाय की स्ट्रेटेजी अपनाएं। हर डिप में आप इस कंपनी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट आपको इस कंपनी में देखी नहीं जाएगी। जब कोरोना इश्यूज़ भी आए थे मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन में, तब भी इस कंपनी ने टिप अपना एक बनाया था, लेकिन सबसे तेज़ भागने वाली कंपनी में भी HUL ही नज़र आई थी। अगर आप इनके फोरकास्ट में नज़र डालें तो 73% एनालिस्ट इसमें बाय की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बोल रहे हैं। 73% लोग इसमें आपको बाय कॉल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में नज़र डालें तो ये जून क्वार्टर के 2019 के जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन कांस्टेंट रहा है 67.18 में, और 2002 के पहले क्वार्टर में भी 2020 के पहले क्वार्टर में भी ये कांस्टेंट ही रहा है। अप्रैल और जून के क्वार्टर में इसमें हल्का सा डिप नज़र आया है, 67.18 से 61.90 का इसमें डिप नज़र आया है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम इनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को देखें तो इसमें आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। अगर हम मार्च क्वार्टर में देखें तो ये 2.86 का था, अप्रैल में हल्का सा ये डिप हुआ है 2.58 का, और जून में जाके ये फिर से बढ़ा है 4.37 का। सॉरी दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, ये एवरी मंथ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इसमें होल्डिंग्स देखें तो आपका मार्च में 6.66% का था, 6.32% अप्रैल में था, और जून में जाके इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स बढ़ी हैं 8.34 की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग्स में हल्का सा डिप आया है अप्रैल जून में, लेकिन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में बढ़ोतरी हुई है, और डोमेस्टिक होल्डिंग्स में भी इसमें बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें भी एक बेहतरीन इजाफा हुआ है 12.04 से 14.80 का। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें कॉन्फिडेंस दिखाया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। प्रोमोटर्स का थोड़ा सा डिप हुआ है जो कि नेग्लिजिबल है, 67.18 से 61.90 का है। तो ओवरऑल कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाया है।
तो आइए फ्रेंड्स एक बार इसके हम चार्ट्स में भी नज़र डाल लेते हैं। तो वन डे 5 डे और 1 मंथ के चार्ट्स इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो एक बार हम इनके 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो इसने तकरीबन 2.5% का प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर हम ईयर लॉन्ग चार्ट को देखें तो इसमें तकरीबन 14.12% का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दिया है। यही चीज़ अगर हम इनके 5 ईयर्स में देखें तो एक अच्छा खासा 132.88% का आपको इसमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला है। अगर हम इसके मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है, जो कि है 1254.37% का। तो फ्रेंड्स इस कंपनी का अगर हम 52 वीक हाई देखें तो वो तकरीबन 2614 का निकल के आता है, और 52 वीक लो देखें तो तकरीबन 1707 का निकल के आता है। तो ये फ्रेंड्स अपने 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर आ चुका है और अपने 52 वीक हाई के भी थोड़ा नीचे चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं छोटी छोटी अमाउंट्स में, और जब भी इसमें आपको एक टिप नज़र आए तो उसमें आप एक हल्का अमाउंट इसमें आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि अगर हम इनके इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल और 10 साल में हम कैसे इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इनका जो 5 साल का CAGR था वो निकल के आता है 19.45 का। तो अगर हम इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल में ये कंपनी हमको 2,43,182 अमाउंट बना के देती है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था वो 5 साल बाद HUL आपको 2,43,182 का बना के देती है। ये तकरीबन 143.18 का ओवरऑल रिटर्न्स HUL आपको दिखाएगी, जो आपके 1 लाख अमाउंट में तकरीबन 1,43,182 अमाउंट का बढ़ोतरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें आपका पैसा लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। डबल से भी ज़्यादा 2 लाख आपका डबल होता है और इसमें आपको 43,182, तो देख सकते हैं 143.18% का आपको इसमें बढ़ोतरी नज़र आती है। और यही सेम चीज़ अगर हम 10 साल में देखें तो फ्रेंड्स 10 साल के लिए इसका CAGR जो था वो है 24.10 का। अगर हम सेम अमाउंट 1 लाख 10 साल के पीरियड के लिए लगा के देते हैं तो दोस्तों ये एकदम आई पॉपिंग फिगर्स आपके लिए निकल के आते हैं। आपका 10 साल में HUL में इन्वेस्ट करने से आपका 1 लाख बन जाता है 8,66,399 रुपीज़। ये आपका तकरीबन 766.40% का प्रॉफिट आपको ये कंपनी बना के दे रही है। ये ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। और ये जो आपका अमाउंट में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होता है आपके अमाउंट में, आपके 1 लाख में तकरीबन 7,66,399 का आपका अमाउंट बढ़ जाता है। आपका 1 लाख तकरीबन 8,66,399 बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप HUL में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरीके ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा पसंद करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके कुछ और स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।